पूर्व प्यारे संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। पूज्य मस्ताना जी आज आगे अपनी मस्त वाणी में फरमाते हैं कि सीताराम बोलता है कि मेरे से रोज़ रोज़ का कलेश देखा नहीं जाता। दूसरा ये कि हमारा उसके बग़ैर कोई काम रुका नहीं पड़ा है। हम हर रोज़ उसके पीछे पड़ते हैं। इस वास्ते वो हमको धक्के देता है और ना ही मेरे को ख्वाहिश है। मैं वचन देता हूँ कि ना कभी अंदर आऊँगा और ना भजन मंडली का नाम लूँगा। फिर सीताराम की जगह प्रेम को अंदर दाखिल किया गया। डेरा में हुंदराज सिंध का रहने वाला की चिट्ठी आई। सतगुरु का प्यारा, बड़ी कमाई वाला सतगुरु का वज़ीर आज़म मेरा पिता पूज्य मस्ताना जी साहब ज्ञानचंद सिंध वाले से और हुंदराज का धन धन सावन शाह साईं निरंकार का परवान हो। आपने मुझको हुक्म दिया था कि जिला लायलपुर, मिंटगुमरी, मुल्तान, जंडाला, गोजरा, सांगला हिल घूमकर महड़ में जाना। मैं पहले सांगला हिल गया, एक रात रहा। ख़तरा समझकर वहाँ से चलकर मुकाम महड़ में चला गया। जो गुरमुख साथ था उसने मुझको बोला कि हम यहाँ न ठहरेंगे, यहाँ से चले जाओ। फिर मैं उसके साथ सखर चला गया और सखर से फिर अपने घर गया। 5-7 दिन के बाद वहाँ भी रौला बढ़ गया, रास्ते बंद हो गए। तुमने बोला था कि जब तक कोई आदमी बलूचिस्तान का रहने वाला तुम्हारे पास तुमको लेने के वास्ते ना आवे, तुम ना जाना। तो इस तरफ से कोई आदमी लेने नहीं आया। मैंने आपको कई ख़त लिखे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 26 दिन के बाद इस जगह पहुंचा हूं। आप मुझ पर दया मेहर करो। मैं तकरीबन 1 हफ्ता बाद आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। इसका जवाब जल्दी देना और कोई कार खिदमत हो तो लिखना। मैं जानता हूं कि मेरे भाग खोटे हैं, जिसके सबब से आपके दर्शन होना मुझको दूर करते जाते हैं। दासन दास, हुंदराज सिंधी। हाल डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास, अमृतसर। प्रेमी सांगला वाला फ़कीर चंद ने मस्ताना जी को चिट्ठी दिया। मेरे प्रीतम प्यारे मस्ताना शाह जी, आपका दासन दास फ़कीर चंद सांगला वाला का हाथ जोड़कर धन धन सावन शाह साईं परवान होवे। मेरे ख़त का जवाब अभी तक नहीं मिला है, इंतज़ार कर रहा हूँ। सुना गया है कि अजीज़ बलवंत राम तेरे पास सरसा पहुँच गया है। उसको मेरी तरफ से धन शाह सावन शाह साईं बोलना और मुझ गरीब को याद करते रहना। बाबा करमचंद ने एक दिन बोला कि सावन शाह की कुटिया में वो जावे जो जान देवे या सूली पर चढ़े। भजन मंडली के लिए कानून ये है कि उसने असूल बनाया है कि दिन डूबने के बाद कोई 6 आवे या 7 आवे और रात को 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक रहे और इसके बाद कोई न रहे, सिवाय नेकीराम और नियामत राम के और कोई इत्थे न रहे। दूसरा ये कि शनिचर के दिन को व्रत रखेंगे और रात को यहाँ पर रहेंगे। नेकीराम का हक रात को कुटिया में रहने के वास्ते इस तरह हो गया कि रौनक राम को मोतीराम बोला कि नेकीराम मस्ताना के साथ फंस गया है। मस्ताना ने उसे फंसा लिया है। सच्चे पातशाह के साथ रहता था। मस्ताना यह जवाब दिया कि सच्चे पातशाह के आगे रहने से उनके ऊपर यह कृपा हुई कि किसी के संग में जो प्यारा मेरा असली स्वरूप है उनको अपनी देह में देख, नहीं तो तुमको मेरे से बाद में रोना पड़ेगा। मेरी सेवा तूने बाहर की अच्छी किया, मैं खुश हूँ। अब जाके मैं देह में जो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ
उसकी सेवा जाके करो। उसका नतीजा भजन मंडली का गुलाम ने रौनक को दिखाया। जिस वक्त बिस्तरा रौनक का घर चला गया तो वो मूर्छा हो गया। रात को कुटिया में आया तो मूर्छा कुटिया में बैठा रहा। अब हयाती तक इस बात को याद रखेगा कि फ़कीरों के संग में कोई नशा है जो नेकी राम लूट गया। नियामत इस खातर कुटिया का रात को रहने का हकदार हुआ। वो सतगुरु का दर्दमंद बना और दूसरा अपने भाई का ख्याल पलट कर भजन सिमरन में लगाया और सेठ के साथ लड़ाई की। और उसने बोला कि मेरे हनुमान को बेशक तू गाली दे दे। और मस्ताना बोला, मैं सावन शाह निरंकार की भजन मंडली का धन्यवाद करता हूँ जो मस्ताना को डंडा लगाकर भजन करवाती है। एक शिवदयाल महात्मा और भजन मंडली में शामिल हो गया है। वो भी शाम को आएगा और सबको डंडा लगाकर भजन सिमरन करवाएगा। और रौनक राम बोला कि क्या करें, मेरे को खुशी नहीं आती, मेरे से वो बात भूलती नहीं। संसार में रहंदे हुए रिश्तेदार, दोस्तां, इस्त्री ते बच्चियां नूं सारे पदार्थ दे दिओ पर दिल किसी नूं ना दिओ। दिल तां मालिक दी अमानत है। अमानत विच खयानत ना करो। दिल सच्चे दिलबर रही रखो, बाकी सब कुछ वंड दिओ। जिसने अपने घट में शब्द का गहरा रस पाया वो उसको क्यों कर बयान कर सकता है। उसका हाल वही होगा जैसे कि गूंगे का जो गुड़ खाकर उसके स्वाद का बयान करने से लाचार है। और एक कि जिस किसी को गहरा रस अंतर में पाया वो उसके प्रकट करने में आम लोगों के सामने गूंगा हो गया। जिसने कि दुनिया की तरफ से अपने कान बंद किए उसी के अंतर में शब्द खुला। फिर वो उस शब्द और आनंद को, भेद को आम लोगों को कैसे जतावे या सुनावे। जिसने अपनी नज़र दुनिया की तरफ से खींच ली यानी आंखें बंद कर लीं, उसने अपनी सुरत की तार को 10वें द्वार में पहुंचाया यानी मोती पा लिया। फिर वो उस कैफियत को, उस अय्याम को कैसे दिखा सकता है जो मन की दुनिया में दौड़ने से रह गया। यानी जिसने चंचलता छोड़ी उसी ने चढ़कर नभ यानी आकाश को थाम लिया। और यही अचरज की बात है। जो मन के निश्चल हो गया वही पिंगला है। वही सतगुरु की दया से सुमेर पर्वत यानी त्रिकुटी पर चढ़ गया। इस हाल को कोई अभ्यासी यानी साधु समझता है। जो मालिक के चरणों के इश्क यानी प्रेम का बीमार हुआ और जिस किसी ने अपने मन को बीमार जानकर सतगुरु से उसका इलाज करवाना शुरू किया, वही एक दिन अमर पद में पहुंचकर अमर हो जाएगा। और जिस किसी को प्रेम की बीमारी नहीं लगी या जिसने अपने मन की बीमारी की खबर नहीं ली यानी अपने आप को निर्मल और चंगा समझा, वो बारंबार जन्मेगा और मरेगा। जो अपने प्रीतम सच्चे मालिक के वियोग की बिरहा में उदासी और गमगीन रहता है, वो दिन ब दिन अंतर में चरण रस पाकर मगन होता जाएगा। और जिस किसी के हृदय में मालिक के चरणों की बिरहा और प्रेम नहीं होता, वह मनुष्य 84 जून में भरमता रहेगा। जो कोई अपने मालिक के मिलने और अपने जीव का सच्चा उद्धार और कल्याण करने की चिंता में रहता है, वही एक दिन अचिंत पुरुष यानी सच्चे मालिक से मिलकर निश्चिंत हो जाएगा। जिस किसी ने संसार से वैराग्य किया यानी घर बार छोड़कर भेख लिया और मालिक के चरणों का प्रेम और प्यार उसके मन में नहीं आया, वो हमेशा चारों खानों में भरमता रहेगा। और जिस किसी को मन में मालिक के चरणों का राग और प्रेम समाया, वही एक दिन मुक्ति पद में पहुंच जाएगा। सतगुरु ने इस तरह से सच्चे प्रेमियों को उनके घट में परिचय दिए हैं। सो इस बात को सुनकर कोई विरले जीव उनकी खोज और तलाश में लगेंगे। और जो अपने अंतर में शब्द का अभ्यास करेंगे वो इस कैफियत को समझेंगे
और अपने घट में निरख और परख कर बूझेंगे। इसी वास्ते सतगुरु दयाल सब जीवों को पुकार कर कहते हैं कि हे भाइयों, शब्द की कमाई करो और अपने घट में रस और आनंद लो और दया मेहर से पर्चे देखो। शिवदयाल महात्मा ने कुटिया में फरमाया कि मेरी सुरत बाहर कीड़ी की तरह ऊपर जाती थी और अब गुफा में यहाँ पंखी की तरह जाती है। जैसे कि मजनू और लैला का बाहर का इश्क सच्चा था, इसी तरह हमारा इश्क अपने सतगुरु से होना चाहिए। इश्क तो हर एक कोई करता है, कोई बहन से, कोई भाई से, कोई माँ से, कोई बाप से करता है, लेकिन हमें तो इश्क सिर्फ सतगुरु के साथ करना चाहिए, उनसे नहीं करना चाहिए। बेहतर ये है कि आदमी हर वक्त यही सोचता रहे कि सुबह को तो चले ही जाना है, रात को जो कुछ भजन सिमरन होता है वो कर लें, फिर दूसरे दिन ये सोचे कि रात को मर ही जाना है। हर वक्त सतगुरु को याद करता रहे, फिर रात को ये सोचे कि सुबह को मर ही जाना है, इसलिए रात को खूब दब के भजन सिमरन करे। इसी तरह सोचता रहे और सतगुरु की तरफ ख्याल रखे। और भजन मंडली का मुखी शिवदयाल को मुकर्रर किया जाता है, क्योंकि वो अनमोल वचन सुनाता है। देसराज के पास सच्चे पातशाह की चिट्ठी आई। बरखुरदार देसराज राधा स्वामी, प्रेम पत्र तुम्हारा पहुंचा। अभी मेरा सरसा आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। जब तुम मन को एकाग्र प्रेम प्यार से सिमरन भजन करोगे तो लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। एक कमाई की चीज़ है, जितनी मेहनत ज़्यादा करोगे उतना ही जल्दी काम बनेगा। तुम नेम और प्रेम से भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक दया करेंगे। आगे पूज्य मस्ताना जी अपनी मस्त वाणी में फरमाते हैं कि वो एक जागृत रंग विच जाग उठता है, वो अति रस ते मस्ती नाल भरिया होया है। ये अकही अवस्था है। गुरु प्रेम तो सुंझे हिरदे, इस प्रेम दी चाट ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ। प्रेम दी बलदी अग विच प्रेमी दा सब कुछ भस्म हो जाता है। उसके असही दुख ਨੂੰ ना जर सकण करके वो दुनिया ਨੂੰ होका ते दुहाई दिंदा है कि प्रेम तो दूर रहो। कोठे ते चढ़ देवा होका, इश्क विहाजों कोई न लोका। जेकर मैं यह जानदी, प्रीत करे दुख होए। नगर ढिंडोरा फेरदी, प्रीत करियो न कोई। जिस ते तन नूं लगे ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਗਤ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਝੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਤਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਿਆ ਮਨੋਹਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। इश्क असां नाल केही कीती, लोक मरेंदे ताने। दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बेगाने। जिसनू चाट अमर दी होवे, सोई अमर पछाणे। ऐस इश्क दी औखी घाटी, जो चढ़िया सो जाने। इश्क असां नाल केही कीती, लोक मरेंदे ताने। आतिश इश्क फराक तेरे ने, पल विच सड़ विखाया। इस इश्क दे साड़े कोलों जग विच दियां दुहाइयां। जिस तन लागे सो तन जाने, दूजा कोई न जाने। इश्क असां नाल केही कीती, लोक मरेंदे ताने। दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बेगाने। हिजर तेरे तो झल्ली बन के कमली नौ सदाया। सुमन बुकमन उमियन होके अपना वक्त लंघाया। कर हुण नज़र मेहर दी साइयां, ना कर जोर ते गाने। इश्क अहन केही कीती, लोक मरेंदे ताने। दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बेगाने। इश्क साई केही कीती, हरगिज़ खबर न काई। इश्क चुआती लाई छाती, फेर न चाती पाई। मापियां कोलों छुप छुप रोवां, कर कर लख बहाने। इश्क असां नाल केही कीती, लोक मरेंदे ताने। दिल दी वेदन कोई न जाने, अंदर देश बेगाने। अजिहे लोग
ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਰਤ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਹੀ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗੌਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਾਫਿਲ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਬ ਦੀ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਫਸਾਨੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਵਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਪਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਵਣ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਿਕ ਝਲਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਕਰੋ। ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਰੋਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਮਕਣਾ, ਕਦੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਦਾ ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਲਿਖੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ, सच्चा वाहेगुरु गरीब नवाज को आगे अर्ज है और बेनती गुनाहगार मस्ताना की। जो कृष्ण के भक्त हैं और जो हनुमान के भक्त हैं और जो राम के भक्त हैं, हर एक अपने भक्तों की रक्षा किया। वह अपने इष्ट को सेवा और सिमरन में और पूजा ना किया, सो उन्हों में भी मेरा सावन शाह समर्थ परमेश्वर का रूप मस्ताना बलोचिस्तानी का सच्चा साहिब और इष्ट तुमसे बिना कोई इस मैदान में नज़र नहीं आता। तुम्हारे बिना और सारे मर गए। वाकई ये बात ठीक निकली। और मस्ताना का जब तीन दुनिया खुशी धन दौलत कर बाल बच्चे शाह सावन शाह साईं जो निरंकार बनकर बैठा है, तो फिर अभी और कौन रक्षा कर सकता है। ये मुश्किल और औखी काटी जो इस देह में छुपा बैठा था, तुम्हारे से बिना कोई नज़र नहीं आता बचाने वाला, जिसने तरनोकी को और शिव ब्रह्मा विष्णु को अपने नीचे दबाकर बैठा है। बिना सावन शाह के शब्द वाला डंडा से किसी को नहीं मानता। एक एक मिनट में करोड़ों गालियाँ, गुनाह और बुराइयाँ और बदमाशियाँ, और एक मिनट भी खाली नहीं छोड़ता, और खाना और सोना बताता रहता है, और हरगिज़ और कोई मुश्किल नहीं टाल सकता। बहादुर सावन शाह जो आदमी का चोला पाकर आया है, उसने ये झगड़ा नबेड़कर रूह को ले गया है। जिस किसी को जीते मारकर 10वें द्वार ले गया है। देह तारी सतगुरु सावन शाह निरंकार कभी ना सुना कानों से कि सतगुरु से बिना इस मैदान में छुड़ावे। बुल्ले शाह बोला है कि शाह इनायत कीता पार, सो मस्ताना एक गुनाहगार सावन शाह कर देगा पार। और कई तूने भक्त अपने पार कर दिए हैं। अभी पता लगा है कि नाम लेके
सारे हम बड़ी चाह और प्रेम से लेते हैं, तो फिर सावन शाह का रूप, यो नाम शब्द उनके नज़दीक कोई नहीं जाता। तो वाकई एक ऐसी बला अंदर बैठी है कि करोड़ों लाखों के बाहर ही रखा और बेफजूल उम्रियां गुजार के चले गए। यह तसल्ली अभी आई दिल को कि बिना मुर्शद के इश्क और प्रेम के बिना एक कदम अंदर नहीं बढ़ सकता, चाहे करोड़ साल नाम जपता रहे या राधा स्वामी करता रहे। हरगिज़ यह बला अंदर कदम उठाने नहीं देगी। सो मेरा मुर्शद मीठा, तू गरीब नवाज हैं, लोगों के वास्ते आदमी, मस्ताने के वास्ते सच्चा वाहिगुरु। अभी इश्क लगा के और प्रेम दे के निभाना तुमको पड़ेगा, जो कि तुम समर्थ हो। यह नंगा करने को पीछे पड़ा है, इसका जवाब पेज कि किस तरह गुजरेगी, किस तरह किला फतह होगा। आगे भी एक लिफाफा चरणों में भेजा था, तो इसी दुख के बारे में। अभी इस तरह समझो, बेड़ा पार कर दो तो खूब अपने मुर्शद का जस और कीर्तन करता फिरा। एक कानून है कि हर एक बाल के अपने मुर्शद का जस दुनिया में किया है। सो तुमको तो जस दरकार नहीं, पर इस बालके को तो दरकार है, क्योंकि बुल्ले शाह, बाहू और दीवान हाफिज़ ने भी अपने मुर्शद का जस किया। सो मस्ताना की यह आस पूरी कर दे। जैसे बलूचिस्तान में गाया, ऐसे हिंदुस्तान में भी गावा। कई बंद से, जेल से सावन शाह निरंकार ने छुड़ा दिया, और एक मस्ताने को भी छुड़ा दे। मोटर का उधर से आवाज़ आता है तो तवज्जो तुम्हारे रास्ता निहारते हैं कि हमारा सावन शाह निरंकार का मोटर आया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए, और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।